एक आदमी गर्लफ्रेंड बहुत थी उसकी, बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। जब शादी हुई है तो उसने तो बीवी को नहीं बताया कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसने तो यही शो किया मैं तो नेक आदमी हूं। तो जो जैसा होता है फिर आगे से माल भी उसको वैसा ही मिलता है अक्सर, ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो जब शादी हुई है, दुल्हन के कमरे में गया तो अपनी दुल्हन से कहता है, आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी चाहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी फरहत। वो तो वैसे ही बता रहे भाई, फरहत भी तुम, खुशी भी तुम, राहत भी तुम, मसरत भी तुम, कायनात भी, सब कुछ तुम। ये उसका बेचारे का मकसद ये नहीं था कि गर्लफ्रेंड के नाम, वो समझी अपनी लड़कियों के नाम बता रहा है ये। इसने कहा, आज से तुम ही मेरी फरहत, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत, तुम ही मेरी कायनात। उसने कहा ठीक है, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, कलीम भी तुम। बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, तो वजह क्या है? अब्बा ने कहा, बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। ज्यादातर लोगों की टेंशनें बताऊं क्या है? आपको यकीन नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों की जो टेंशन है ना, वो चीज है जिसको अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा किया। कुरान में आता है, बीवी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरे मिलना है। तो मेरे भाई ने कहा, अच्छा मैं मिलवाता हूं आपको। अच्छा, उनको नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई हैं। तो जुनैद जमशेद के बड़े भाई ने कहा, आपको पता है मैं कौन हूं? मेरे भाई ने कहा नहीं। कहा कि मुझे मुफ्ती तारिक साहब ने बुलाया मुलाकात के लिए और मैं जुनैद जमशेद का बड़ा भाई हूं। मेरे भाई ने कहा, आपको पता है मैं कौन हूं? देखा, पता नहीं कह रहे, मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा भाई हूं। दोनों फंटरगिरी पे लगे हुए। खैर, मैंने बड़े भाई ने मुझे सुनाया, मुझे बहुत हंसी आई। तो एक दफा वो हमारे बड़े भाई को ना एक साहब अभी मिले पिछले हफ्ते, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इनको कभी सुना करो, इनको जानते हो? मेरे भाई ने कहा, इसको तो मैंने मारा भी है, इस बंदे को तो मैंने अपने हाथों से पीटा है। वो एक आदमी का जो गधा था ना, वो बहुत सुस्त था, तो वो चलता ही नहीं था। तो वो किसी हकीम के पास गया, तो हकीम साहब से बोला, गधा कमबख्त सफर पे दूर जाना है, मुझे चल के ही नहीं दे रहा। तो हकीम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, लाल मिर्चें दे दी उसको बताए बगैर, और बोला कि ये थोड़ी सी लगा दो। उसने वो गधे के दुम उठाई, मिर्चें लगा दी। गधा इतनी स्पीड से भागा कि गधा आगे और ये पीछे। अब ये गधे के पीछे पीछे भाग रहा है और गधा बहुत आगे निकल गया। अब ये परेशान कि यार ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज स्पीड हो गई, पकड़ेगा कौन इसको? आगे गया, एक और हकीम साहब बैठे हुए थे, उनसे जाके कहने लगा कि हकीम साहब, मैंने एक पिछले हकीम साहब से एक चूरन लिया था, उन्होंने लगाया, वो मुझसे भी आगे निकल गया, मैं क्या करूं? हकीम साहब ने कहा कि भाई थोड़े से अपना भी लगा लो। इसने गलती ये की कि जितनी मिकदार में गधे के लगा था उतनी ही मिकदार में अपने लगा लिया, तो इनकी भी स्पीड बढ़ गई। अब गधे का तो आगे जाके खत्म हो गया ना, इनका भी बाकी था। तो ये भागता हुआ जा रहा है, लोगों से कह रहे हैं इसको पकड़ के रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। वो एक आदमी का नमाज नहीं पढ़ता था, मौलवी साहब ने उस देहाती से कहा नमाज पढ़ा कर। उसने कहा, नहीं भाई मेरी भैंसें हैं, इतना मैं कैसे पढ़ूं? उन्होंने कहा, पढ़ लिया कर, तेरी भैंसें दूध ज्यादा देंगी। उसने कहा, चलो ट्राई करके देखते हैं। फजर पड़ी तो एक भैंस मर चुकी थी। इमाम साहब के पास गया, ये तो दूध क्या ज्यादा होगा, भैंस ही मर गई। उसने कहा, जोहर पढ़, अभी अल्लाह तुझे आजमा रहा है। कहा चलो जोहर पढ़ के देखते हैं। जोहर पड़ी तो दूसरी भैंस मर गई। बड़ा परेशान हुआ। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह आजमा रहा है, बस देख रहा है, अभी एकदम बढ़ेगा दूध। असर पड़ी, तीसरी भैंस मर गई। मगरिब पड़ी, चौथी भैंस मर गई। बड़ा परेशान, एक कट्टा रो रहा था, चीख रहा था बहुत ज्यादा। भैंस के छोटे कट्टे होते हैं ना, शोर मचा रहा था। तो ये देहाती उसे कहते हैं, ज्यादा शोर नहीं मिचार, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। तेरे बाप दादों को मारने के लिए 4-4 फर्ज पड़े हैं, तू खाली 2 नफिल पढ़ूंगा, मर जाए। हमारे एक दोस्त ने क्या की, पंजाब में कहीं बेगम से झगड़ा हुआ, उनके केस में बीवी की तरफ से गलती। अच्छा, ससुर बार बार इन्वॉल्व हो रहे थे इनके मामलात में। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अपने ससुर को बोलो ऐसी की तैसी। कह रहे मुफ्ती साहब, फैसलाबाद की पंजाबी में ऐसी की तैसी कुछ भी लफ्ज ही नहीं है। ये कह रहे मैं अपने ससुर को बोलूंगा ना, आपकी ऐसी की तैसी, आप क्यों हमारे मामलात में? वो थैंक यू, शुक्रिया आपका यार, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी। तो मैंने कहा, मैं क्या गालियां सिखाऊंगा आपको? ससुर भी तो है ना भाई। उस दिन क्या हुआ, मेरे मोबाइल पे क्लिप आया,
किसी ने कोई ड्रामे का क्लिप भेज दिया, मुझे नहीं पता था, कोई जानने वाले थे, मैंने देखा तो बीवी ने रख के मेरी बेगम भी बैठी हुई थी ना, शौहर ने कुछ बोला, बीवी ने रख के थप्पड़ लगाया शौहर के। मैंने कहा ले भैया, तो इसको मोटिवेशन मिल गई इससे। तो मैंने फिर घर वालों को समझा, मैंने कहा मैं भी बड़ा सियासत से काम लेता हूं ना, मैंने कहा ये बदतमीजी सिखाई जा रही है ड्रामों में, कितना गलत है। मैं ये थोड़ी कहता कि बेगम तुम ऐसा नहीं करना, मैंने कहा ये सिखाया जा रहा है बच्चियों को, लड़कियों को, ताकि वो शौहरों के खिलाफ थप्पड़ मारें और ये उनके मुंह पे तमाचे मारें, ये कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस, शौहर के मुंह पे थप्पड़ मारोगे भाई, मैं नहीं कह रहा कि शौहर जो थप्पड़ मार रहा है वो सही कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, लेकिन रिप्लाई में थप्पड़ तो और ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है ना। शराबी था ना, फायर ब्रिगेड के हमले में था, तो शराब पी के चला गया वो, सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की, जा जाके लोगों को निकाल निकाल के ला रहे, एक बंदा दो बंदा, लोग कह रहे यार क्या हो गया इसको, 10-15 बंदे निकाल दिए उसने ना। तो बाद में पता चला जितने भी फायर ब्रिगेड के हमले के लोग थे ना, जो आग बुझाने गए हुए थे, कमबख्त उन सबको निकाल के ले आया। एक आपको दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं सऊदीया जा रहा था, तो एक खुशबू मैंने बड़ी खानदानी लगाई हुई थी, तो एयर होस्टेस को वो खुशबू बड़ी पसंद आ गई। मुझसे डायरेक्ट तो उसने शर्म की वजह से कहा नहीं, जो स्टीवर्ड होता है ना, उसको बोला कि मुफ्ती साहब ने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, ये बड़ी जबरदस्त खुशबू है। तो मैंने जेब से निकाल के उसको दिखा दी, ये वाली खुशबू लगाई हुई, और फिर मैंने जेब में डाल दी। अच्छा, मुझे तो जहन में ही नहीं रहा कि ये बेचारी मांग रही है खुशबू या क्या, मेरे दिमाग में वाकई ये बात नहीं आई। अच्छा, अब मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार ये खुशबू, अब हर आदमी वो खुशबू मुझसे मांग रहा है। तो हमारे एक दोस्त हांगकांग गए, वो खुशबू लगा के कह रहे किसी ने लिफ्ट लेकिन कमर्शलाइज में यूज नहीं करता भाई अपने आप को, और मैं यूज करना चाहूं, ऐसे नोट छापूं, तुम्हारी सोच जहां खत्म होगी ना, जरदारी आएगा कर्जा लेने के लिए मुझसे।